एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप सॉल्यूशन। और आज की वीडियो जो टॉपिक है वो है एलसीएम। ये एलसीएम क्या होता है? इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। इन तमाम नामों से हम लोग इस एलसीएम के बारे में जानते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में इस एलसीएम को लेकर के डर होता है कि एलसीएम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का ऐसे कोई मेथड मिल जाए जिससे हम लोग इजी तरीके से एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या एप्लीकेशंस होंगे, क्या फॉर्मूले होंगे और क्या क्या स्टेप होंगे इस एलसीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इसको तीनों नाम से आप बोल सकते हो जो आपको ठीक लगे। अगर आप इसको डिनोट करना चाहते हो तो एलसीएम को हम लोग डिनोट करते हैं ब्रैकेट के अंदर A, B। और ये जो दोनों नंबर हैं ये हमारे स्मॉलेस्ट इंटीजर हैं, राइट, जो कि डिविजिबल हैं ये दोनों नंबर A और B। जैसे एग्जांपल में हमने 10 लिया है, राइट, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5 होते हैं। और 10 वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डिविजिबल है 2 और 5 से, राइट। इसलिए जो हमारा 5 और 2 का या 2 और 5 का जो एलसीएम होगा वो 10 हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम निकालना है 4 और 6 का, तो हमने सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखे हैं यहाँ पे, जैसे 4, 8, 12, 16 से लेकर के 40 तक। उसके बाद हमने नेक्स्ट रो में क्या करा है? मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखे हैं, तो 6, 12, 18, 24, 30 ये सारे हमारे 6 के मल्टीपल्स हैं, मीन्स 6 के टेबल में आने वाले नंबर हैं। उसके बाद अब हमने इसमें जो कॉमन नंबर हैं, स्टार्टिंग से जो नंबर दोनों 4 और 6 के मल्टीपल्स में जो कॉमन है, हमने उन नंबरों को नीचे लिखा हुआ है। जैसे 12, 24, 36, 48, 60, 72 ये सारे नंबर कॉमन हैं जो इन दोनों रो में आते हैं। और उसके बाद अगर हमें इसमें एलसीएम को फाइंड करना है तो सबसे छोटा जो नंबर है इस पूरी सीरीज़ में 24, 36, 48 का जो सबसे छोटा नंबर है वो है 12। इसीलिए इस 12 को सबसे छोटा यानी कि लीस्ट, स्मॉलेस्ट या फिर लोएस्ट नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो 12 है ये हमारे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, या लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा, राइट। अब उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो व्हेन वी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग द सिंपल फ्रैक्शन, तो एलसीएम आपको निकालना होता है इसके डिनोमिनेटर का। लेट एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपको फ्रैक्शन अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे 2/21 + 1/6। अब इनका जो डिनोमिनेटर है, एक तरफ है 21 और दूसरी तरफ है 6। अब आपको इसको फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर उसको आपको सेम करना है। सेम करने के लिए आपको इसको एलसीएम में निकालना पड़ेगा। और आप जानते हो आप एलसीएम किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इनका सबका ऊपर मैंने 21 का टेबल लिखा, नीचे मैंने 6 का टेबल लिखा। अब इन दोनों नंबरों में जो सबसे पहला जो हमारा नंबर जो दोनों में ही कॉमन था वो था 42। तो जो 42 था वो हमारा इस 21 और 6 का एलसीएम था, राइट। अब हमने क्या करें, इन दोनों डिनोमिनेटर की जगह 42 रखा। अब 21 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है। तो हमने 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो 4 आ गया। उसके बाद हमने 6 के टेबल में 42 को हमने देखा कि 42 कितने टाइम्स में आता है? 42 आपका 7 टाइम्स में आता है। अब 7 की आपने 1 से मल्टीप्लाई करी तो 7 × 1 = 7, मीन्स हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। और हमारा जो फ्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो 4 + 7 = 11 और नीचे डिनोमिनेटर में 42। फॉर्मूले से पढ़ने की सोचते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है कि हमें अगर फॉर्मूले का यूज़ करना है इन क्वेश्चंस में तो किस टाइप के फॉर्मूलों को हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 4 और 6 का नंबर लिया था, 4 और 6 से हमने एलसीएम निकाला था। और अगर आपसे कहा जाता है कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है, आपको एलसीएम निकालना है, या एलसीएम दिया हुआ है आपको एचसीएफ निकालना है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो हमें अलग अलग नंबरों का एचसीएफ निकालना होगा या फिर इनका अलग अलग तरीके से एलसीएम निकालना पड़ेगा। बट आपके पास एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला है जिसके ज़रिए आप कुछ ही सेकंड में आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। करना क्या होगा, आपको सिंपल ये फॉर्मूले का यूज़ करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = एलसीएम × एचसीएफ। अगर आपको किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो आपको एक चीज़ अगर उसमें गिवन है तो आप दूसरी चीज़ इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 2 नंबर है आप उनको मल्टीप्लाई करना, एलसीएम से डिवाइड कर देना तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा।
और अगर आपको HCF निकालना है तो आप LCM से डिवाइड कर देना, और अगर आपको LCM निकालना है तो आप उन दो नंबरों के प्रोडक्ट को आप सॉल्व करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ HCF वाली डिजिट को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका LCM निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको मैं करके दिखा देता हूँ आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और आइए बढ़ते हैं हम लोग कैसे और मेथड का यूज़ करते हैं इन LCM के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, अलग अलग क्लासेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम लोग LCM का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एग्जांपल के ज़रिए समझा देता हूँ आपको। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे लिया है एक 90 एक डिजिट है। अब इस 90 को हमने प्राइम फैक्टराइज़ करा है, तो प्राइम फैक्टराइज़ करने के लिए अब हमने इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करा है। हमने पहले इसको 2 से काटा है, फिर इसको हमने 3 से डिवाइड करा है, फिर अगेन 3 से डिवाइड करा है, उसके बाद फिर अगेन 5 से डिवाइड करा, तो हमारे पूरा 90 क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको सिंपल इसमें करना क्या है, अब आपको इसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन अगर आप इसकी देखोगे, थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 90 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और ये 3 जो था हमारा 2 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने इसमें 3 को 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और खोल के लिखोगे तो आप 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। और अगर आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे अगर आपके सामने 3 डिजिट है 8, 9 और 21, तो आप 8 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का आएगा 3 इंटू 3 और 21 का आएगा 3 इंटू 7। अगर आप इन तीनों नंबर का अगर आप LCM निकालते हो तो आप सिंपल आपको इनके जो कॉमन डिजिट हैं 2, 3, 7, जितनी बार ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे आपको उतनी टाइम्स इस नंबर को एक साथ लिखना। उसके बाद सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 जो था वो 3 टाइम्स कंटिन्यू हो रहा था, तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, उसके बाद हमने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, क्योंकि जो एक 3 था वो हमारा 21 के डिजिट में भी कैरी कर रहा था। अब उसके बाद हमने 7 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करा। सिंपल तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो LCM निकला वो 504 निकल चुका था। अगेन मेथड है, मेथड ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग LCM की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इससे आप इजीली HCF भी आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक एग्जांपल में हमने एक नंबर लिया 48 एंड 180। 48 को अगर हमने ब्रेक करा प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करा तो हमारा जो 48 का फैक्टर बना वो बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 टाइम्स 2 था और 1 टाइम्स 3 था। उसके बाद 180 को हमने ब्रेक करा तो आया 2 इंटू 2 मीन्स 2 टाइम 2 एंड 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, आप डायग्राम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 2 सर्कल हैं। हमने इन 2 सर्कलों पे सबसे पहले जो कॉमन थे वो कॉमन वाले जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है सर्कल का, जहाँ ये सर्कल दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस एरिया के हमने अंदर जो कॉमन फैक्टर थे हमने वो वाले नंबर रखे हैं। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए उनको हमने बाहर रख दिया दूसरे सर्कल में। अब सिंपल हमने क्या करा, अंदर जो इंटरसेक्शन एरिया के जो डिजिट थी हमने उनको मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट निकली, जो आंसर आया वो हमारा था HCF। और बाकी इन सभी नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा 720, वो हमारा हो जाएगा LCM, राइट। अब एक क्वेश्चन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कैसे LCM की जो डिजिट है उनको सॉल्व करेंगे, राइट। और ये समझते हैं कि अगर उस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी बच्चों के माइंड में कंफ्यूज भरा रहता है, क्योंकि इस क्वेश्चंस को देख करके डर जाते हैं कि इसमें LCM निकालना है, HCF निकालना है। अगर लीस्ट नंबर दिया हुआ है तो बेधड़क आप इसमें LCM निकालना, और LCM जो आपका निकलेगा 12, 16, 24 एंड 36 का 144 निकलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपका इसमें लीव रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर को आप सिंपल जो नंबर लिखा होगा आपको उसमें LCM में प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको एक साइड में इमेज नज़र आ रही होगी, रिमाइंडर क्या होता है LCM में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपको LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए तो एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। जैसे इसमें हमें फाइंड द LCM ऑफ 36 एंड 72, 36 और 72 का आपको LCM निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमने 36 और 72 को एक साइड लिखा है और हमने ये देखा कि 36 और 72 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो हमने इस 3 के टेबल से इसको काटा तो 36
12 टाइम्स में गया और 72 24 टाइम्स में गया। अब उसके बाद 12 और 24 ये दोनों 3 के टेबल में भी आते हैं और 2 के टेबल में भी आते हैं। तो हमें सबसे पहले इन डिजिट्स को उन सबसे छोटे नंबर से हमें काटना है जिन छोटे नंबर से कट सकते हैं, बड़े नंबरों से नहीं काटना। हमें सबसे छोटे नंबरों का यूज़ करना है इन नंबरों को छोटा करने में, सिंप्लीफाई करने में। अब इसको हमने 2 को रखा यहाँ पे और 2 के टेबल से 12 को काटा तो 6 टाइम में 12 ख़त्म हो गया। उसके बाद 24 जो था वो हमारा 12 टाइम्स में वो ख़त्म हो गया। अब बचा हमारा 6 और 12। ये 6 हमारा आपके 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। तो अगेन हमने यहाँ पे 2 का इस्तेमाल करा है और 2 के टेबल से हमने इसको काटने की कोशिश करी है। तो 2 3 6 हो गया और 2 6 12 हो गया। अब ये जो 3 और 6 है, ये दो नंबर ऐसे हैं जो 3 के ही टेबल में आते हैं, ना कि 2 के टेबल में। अगर 2 के टेबल से अगर हम इसको काटेंगे तो सिर्फ 6 कटेगा, ना कि 3 कटेगा। तो हमें अगेन क्या करना है, वो नंबर पहले रखने हैं जिनसे दोनों डिजिट कट जाएं। अगर नहीं कटते हैं तब आपको नंबर चेंज करना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे 3 रख देना है और ये आपका जो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब नीचे जो रिमाइंडर बचेंगे वो 1 और 2 बचेंगे। अगर आप इसको सिंपल अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आप निकालेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड 2, मतलब रिमाइंडर की भी आप साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका 72 एलसीएम वो निकल जाएगा। अगर आपको सिंपल इसी मेथड से एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ के लिए आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ तक ये नंबर दोनों डिजिट तक कट रहे थे उन्हीं डिजिट्स को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 48। तो ये जो 48 आपका आंसर आएगा ये आपका इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जो एलसीएम को लेकर के जो क्वेश्चंस थे वो डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एलसीएम के क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। सो आई होप वीडियो को देखने के बाद जो माइंड में जो डर था, जो डाउट था, वो डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा आपकी नॉलेज के लिए जो हेल्पफुल पार्ट रहा वो आपका कौन सा पार्ट था, वो आप ज़रूर बताना। और मैं अपने चैनल पे मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट।